Hello everyone, welcome to my channel इग्नू ट्यूटोरियल। BG 142 अंडरस्टैंडिंग ड्रामा का ब्लॉग 2 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ऑल माई सन्स। उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके आंसर्स को मैंने यहाँ पे वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। पहला क्वेश्चन है, ड्राइंग फ्रॉम पीपल इन योर लाइफ, कास्ट ऑल माई सन्स, यू डोंट हैव टू टेल देम स्पेशली इफ़ इट्स नॉट सो फ्लटरिंग। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिखोगे कि इफ़ आई वॉन्ट टू कास्ट द प्ले ऑल माई सन्स बेस्ड ऑन पीपल इन माई लाइफ, हेयर इज़ अ फिक्शनल कास्टिंग बेस्ड ऑन देयर पर्सनैलिटीज़ एंड करेक्टरिस्टिक्स। क्वेश्चन पूछा है कि अगर आपके लाइफ में कुछ लोगों को एक्सप्लेन करने का और ड्रॉ करने का मौका मिले तो ऑल माई सन्स के थ्रू कैसे कास्ट करोगे आप। तो इफ़ आई वर टू कास्ट द प्ले ऑल माई सन्स बेस्ड ऑन पीपल इन माई लाइफ, हेयर इज़ अ फिक्शनल कास्टिंग बेस्ड ऑन देयर पर्सनैलिटीज़ एंड करेक्टरिस्टिक्स। तो ऑल माई सन्स के जितने भी करेक्टर्स हैं उनके पर्सनैलिटीज़ और करेक्टरिस्टिक्स के बारे में कैसे अगर मेरी लाइफ में कुछ इस तरह के लोग होंगे तो एक्सप्लेन करेंगे, वो देखते हैं। पहले लेते हैं जॉ किलर को। जॉ किलर इज़ अ कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर हु इज़ सक्सेसफुल बिजनेसमैन बट ऑल्सो हार्बर्स अ डार्क सीक्रेट। जो इसमें एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन है जो एयरक्राफ्ट का बिजनेस को रन कर रहा है, बट उसने एक बहुत ही भयानक सच को छुपा भी रखा है। फॉर दिस रोल आई वुड कास्ट माई फ्रेंड जॉन हु एक्सक्यूट्स चार्म एंड करिश्मा बट ऑल्सो पोजेज अ हिडन इंटेंसिटी। अब यहाँ पे क्या है, आपको अपने लाइफ के लोगों के बारे में बताना है। तो यहाँ पे जॉन का नाम लेकर मैंने एक्सप्लेन किया है कि मैं उसे कास्ट करूँगी क्योंकि वो बहुत ही चार्म और करिश्मा वाला इंसान है और किसी भी चीज़ को वो छुपाने की कोशिश नहीं करता है। तो पहला ये हो गया। दूसरा केट केलर। केट केलर इज जॉज वाइफ एंड स्ट्रॉन्ग विल्ड वुमेन हु इज़ हॉन्टेड बाय द लॉस ऑफ हर सन। केट कौन है? जॉ केलर की वाइफ है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल्ड वुमेन है और अपने बेटे के खो जाने के बाद उसके बेटे ने सुसाइड कर लिया था जब फ़ौज में। उसके बाद वो बहुत टूट सी गई थी। तो यहाँ पे किसको कास्ट करना चाहूँगी? आई वुड कास्ट माई आंट सुसान हु हैज़ अ नर्चरिंग एंड प्रोटेक्टिव नेचर बट ऑल्सो कैरीज अ डीप सैडनेस विथ हर। सुसान को कास्ट करूँगी जिसके पास बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव नेचर है और नर्चिंग करना जानती हैं और किसी भी चीज़ को दुख को ज़्यादा आगे नहीं ले जाना उनके अंदर ये खूबी है। तो किट के जगह पे सुसान को कास्ट करना चाहूँगी। देन थर्ड वन इज़ क्रिस किलर। क्रिस इज़ द सन ऑफ द जो एंड केट किलर एंड ही इज़ आइडियलिस्टिक एंड पैशनेट अबाउट डूइंग व्हाट इज़ राइट। केट किलर का और जो किलर का बेटा था क्रिस किलर, जो किसी भी चीज़ को लेके बहुत पैशनेट था और आइडियल इंसान था कि जो सही है उसको कर जाना है। तो इसके जगह पे आई विल कास्ट माई कज़न माइकल हु इज़ फियरसली प्रिंसिपल्ड एंड ऑलवेज स्टैंड्स अप फॉर जस्टिस, वुड बी परफेक्ट फिट फॉर दिस रोल। जो इस रोल के लिए परफेक्ट फिट करेगा, जिसके अंदर अगर जस्टिस किसी को दिलाना है तो उसके लिए वो कुछ भी कर जाएगा। देन नेक्स्ट कैरेक्टर इज़ एन डीवर। ये लैडी की बहन है। एन इज़ लैडीज फॉर्मर गर्लफ्रेंड, सॉरी लैडी की बहन नहीं, ये स्टीव डीवर की बेटी है और जॉर्ज की बहन है इस ऑल माई सन्स में। और लैडी की फॉर्मर गर्लफ्रेंड है जो कि लैडी ने सुसाइड कर लिया था फौज में, अब ये क्रिस की गर्लफ्रेंड बन चुकी है एंड बिकम्स कैटलिस्ट फॉर अनकवरिंग द ट्रूथ। और इसलिए इसको कास्ट किया गया ताकि जो हिडन सच है वो बाहर आ सके। आई वुड कास्ट माई सिस्टर एमिली who possesses a gentle and compassionate nature yet also has a quiet determination that would suit her this character। तो यहाँ पे एमिली को कास्ट करना चाहूँगी विच इज़ हु इज़ माई सिस्टर हु पोजेज अ जेंटल एंड कंपनसेंट नेचर, जो बहुत ही काइंड नेचर है, किसी को भी गलत करने का कोशिश नहीं करेगी। तो इस जगह पे इमली को कास्ट करूँगी। देन द नेक्स्ट कैरेक्टर इज जॉर्ज डीवर। जॉर्ज डीवर जो के साथ बिजनेस पार्टनर है, सॉरी जॉर्ज डीवर स्टीव डीवर का बेटा है जो कि एक लॉयर है और एन का भाई है। प्ले अ क्रूशियल रोल इन अनरिवीलिंग द सीक्रेट ऑफ द केलर फैमिली। और यही एक कैरेक्टर है जिसने केलर फैमिली का हिडन ट्रूथ को बाहर निकालने के लिए जो किलर को एक्सपोज किया था उसकी फैमिली के सामने। माई फ्रेंड डेविड हु हैज़ अ शार्प इंटेलेक्ट एंड अ सेंस ऑफ जस्टिस वुड बी अ ग्रेट फिट फॉर दिस कैरेक्टर। तो यहाँ पे मैं डेविड को, अपने फ्रेंड डेविड को कास्ट करना चाहूँगी जस्ट बिकॉज उसके पास सेंस ऑफ जस्टिस बहुत अच्छा है और वो बहुत इंटेलेक्चुअल इंसान है। नेक्स्ट कैरेक्टर इज़ डॉक्टर जिम वेलिस।
डॉक्टर जिम वैलिस इज अ नेबर एंड अ फ्रेंड टू द केलर फैमिली। ये पड़ोसी थे केलर्स के और उनके दोस्त भी थे। ही इज़ अ pragmatic and rational character. I would cast my colleague Mark, who is a calm and analytic demeanor that aligns well with the role. तो यहाँ पे मैं अपने मार्क, जो मेरा कलीग है, उसे मैं कास्ट करूँगी, जो कि बहुत शांत स्वभाव का इंसान है। स्यू बेलिस, ये डॉक्टर जिम बेलिस की वाइफ है एंड हैज़ अ क्रिटिकल एंड डिमांडिंग पर्सनैलिटी। तो ये इनका सोच थोड़ा सा क्रिटिकल वे में जाता है, थोड़ा लड़ाई झगड़े में और टॉन्ट मारने में ये एक्सपर्ट है। फॉर दिस रोल आई वुड कास्ट माई नेवर कैरन, हु हैज़ अ पोर्ट्रेट स्ट्रॉन्ग एंड आउटस्पोकन कैरेक्टर विथ कन्विक्शन। तो मैं यहाँ पे अपने नेवर कैरन को कास्ट करना चाहूँगी बिकॉज उसके पास ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, जो किसी भी चीज़ में अपने आप को प्रदर्शित करना चाहती है। नेक्स्ट कैरेक्टर इज फ्रैंक लुबी। फ्रैंक इज अ फ्रेंड ऑफ केलर फैमिली एंड हैज़ अ समवट नैव एंड इनोसेंट डिमेनोर। ये केलर फैमिली का फ्रेंड है और उसका नेचर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्वाभाविक नेचर है। यहाँ पे मैं अपने कज़न एलेक्स को कास्ट करना चाहूँगी, जो कि बहुत ही लोगों को खुश करना चाहता है, खुद भी चीयर करता है अपने आप को और गुड फिट रहेगा इस कैरेक्टर के लिए। तो इस तरह से अगर ऑल माय सन्स को अपने लाइफ के किसी भी इंसान को कास्ट करने का मौका मिले, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करोगे। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई इज़ केट अफ्रेड। केट केलर क्यों डरी हुई थी, किस चीज़ को लेके उसके अंदर डर था। तो इसका आंसर आप इस तरह से लिखोगे, केट आस्क्ड क्रिस टू प्रोटेक्ट द फैमिली एज दे ऑल आर स्टूपिड। केट केलर का बेटा था क्रिस, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए जो भी स्टूपिड चीज़ें कर रहा था क्रिस, उससे रोकना चाहती थी। वो एन के साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ा रहा था, बट केट को कहीं ना कहीं डर था कि अगर वो रिलेशनशिप को आगे ले जाएगा तो ये जो हिडन ट्रूथ है वो बाहर आ सकता है। तो यही डर उसके अंदर था। हम देखते हैं इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। बीइंग आस्क्ड, केट सेज दैट द केस मे बी रीओपन्ड बाय स्टीव बिकॉज टू हिज लास्ट डे इन कोर्ट स्टीव नेवर गेव अप द आइडिया दैट केलर मेड हिम कमिट द क्राइम। क्योंकि जब कोर्ट में उसके फादर को, जॉर्ज डिवर के फादर को मिला था सज़ा, तब उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया था कि उसने गलती की है। तो इसीलिए केट के अंदर डर बना हुआ था कि क्राइम को उसने एक्सेप्ट नहीं किया है। इफ़ द केस इज़ रीओपन्ड शी वुड नॉट सर्वाइव। अगर केस रीओपन हो जाता है तो वो जिंदा नहीं बचेगी, केट अपने आप को कह रही है। शी ऑल्सो फील्स दैट स्टीव्स फैमिली हेट्स देम। और उसे ये भी पता है कि स्टीव की जो फैमिली है वो केलर की फैमिली को पसंद नहीं करती, क्योंकि इनकी गुनाह की सज़ा स्टीव डिवर को मिला। इफ़ इट मे बी दैट इवन एन ऑल्सो हेट्स देम। और हो सकता है कि जो एन के साथ वो रिलेशनशिप को आगे बढ़ा रहा है वो भी उसे नफरत कर रही हो और किसी न किसी रीज़न की वजह से उसके साथ रिलेशन में हो। हाउ एवर क्रिस इज़ नॉट एग्री विद द लास्ट स्टेटमेंट। जहाँ तक बात थी उसके इस लास्ट स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करने का, तो क्रिस को एक्सेप्टेंस नहीं था कि एन उसके साथ फॉल्स रिलेशन बना के रखी है। किट सेज दैट क्रिस थिंक्स सो जस्ट बिकॉज ही लाइक्स ऑल। और केट ने कहा कि तुम उसे पसंद करते हो इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है, बट जो मैं कह रही हूँ वो भी सच हो सकता है। केट इज़ ओवरऑल अफ्रेड बिकॉज जॉर्ज स्टीव्स सन इज़ नाउ अ लॉयर एंड ही इज़ कमिंग टू केलर्स हाउस। और उसे इसलिए डर था क्योंकि जॉर्ज, जो उसका बेटा था स्टीव डिवर का, वो लॉयर बन चुका था और वो वापस आ रहा था फॉरेन से। दिस सडन विजिट मेड बाय जॉर्ज एंड स्टीव्स एटीट्यूड मेक्स केट अफ्रेड। हो सकता है कि जो उसके एटीट्यूड शो कर रहे थे जॉर्ज के, उससे कि उसका केस रीओपन हो जाएगा और उसके हस्बैंड को फांसी की सज़ा मिल जाएगी। तो ये सभी डर था उसे कि उसकी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। और एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़ हाउ डज जॉर्ज बिहेव आफ्टर जस्ट कमिंग टू केलर्स हाउस। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जॉर्ज जब आया केलर्स के घर में तो उसने कैसे रिएक्ट किया, कैसे बिहेव किया उन लोगों के साथ। जॉर्ज आफ्टर रीचिंग केलर्स हाउस आस्क्ड एंड इफ़ सी इज़ नॉट मैरिड येट। उसने सबसे पहले आते पूछा अपनी बहन से, एन रिवर से, कि क्या तुमने शादी की है या नहीं की अभी तक। तो एन ने निगेटिवली रिप्लाई दिया कि उसने नहीं किया है। जॉर्ज टेल्स हर दैट सी इज़ नॉट गोइंग टू मैरी क्रिस। उसने कहा कि तुम अब शादी नहीं कर सकती हो क्रिस के साथ। बीइंग आस्क्ड व्हाई, ही सेज दैट क्रिस फादर डिस्ट्रॉयड देयर फैमिली। जब उसने पूछा एन डिवर ने कि क्यों मैं शादी नहीं कर सकती हूँ क्रिस से, तो उसने कहा जॉर्ज डिवर ने कि हमारी फैमिली को बर्बाद करने में इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है।
When Chris tries to interfere, George asks him to remain speechless and advises and to go back with him. जब क्रिस इस बीच में इंटरफेयर कर रहा था तो जॉर्ज ने अपनी बहन को कहा कि तुम हमारे साथ वापस चलो, यहाँ रहने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है. क्रिस एंड एन बोथ आस्क्ड हिम टू बी सिविल एंड लवेबल एज ही वाज इन पास्ट. तो जो क्रिस और एन दोनों ने कहा जॉर्ज को कि जो पहले हो चुका है उसको छोड़ के हम आगे बढ़ते हैं और नोबल मैन की तरह बिहेव करो आप. ना जॉर्ज सेज दैट केलर हैज़ डन अ टेरिबल मिस्टेक फॉर विच ही कांट बी फॉरगिवन. जॉर्ज ने कहा कि जो किलर ने एक ऐसा काम किया है जिसके लिए वो कभी माफ़ी के लायक नहीं है. Even he has not sent a Christmas card to them. A great injustice was done to Steve which Anne simply cannot imagine. उसने कहा कि हमारे पिताजी के साथ बहुत अन्याय हुआ है जो कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती एन. ऑन द होल जॉर्ज चार्जेस केलर फॉर हिज फादर्स प्रेजेंट मिसफॉर्चून. और जिसके लिए वो अब चाहता है कि मेरे फादर जेल से रिहा हो जाए और जॉ किलर जेल जाए. उसने झूठ बोला था कि एयरक्राफ्ट बनाने के लिए और उसे अमेरिकन्स को डिलीवर करने के लिए उसने परमिशन नहीं दिया था, जबकि परमिशन जॉ किलर नहीं दिया था. तो इसी सच्चाई को बताने के लिए जॉर्ज आया हुआ था केलर्स फैमिली में. और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ट्राई करूँगी कि आप लोगों को प्रोवाइड कर पाऊँ. बाकी तो 3 ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए. ऑल द बेस्ट BG 142 ऑल माई सन्स वालों.